हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है कोल्ड वेव के ऊपर। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल आप देख ही रहे हैं कोल्ड वेव भी चल रही है, और इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं हमें एग्जाम्स में भी लिखने के लिए आते हैं। कोल्ड वेव का हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है शीतलहर या फिर ठंडी हवा, दोनों हम इसको बोल सकते हैं। और इस टॉपिक में जितने भी वर्ड दिए गए हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, उसको हम हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे, और जो भी ग्रामर उसके अंदर यूज हुई है उसको भी मैं आपके साथ में शेयर करती रहूंगी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं हमारे आज इस टॉपिक से हम क्या सीखते हैं। अ कोल्ड वेव sometimes known as a cold snap or deep freeze is a weather event involving a cooling of the air or the invasion of very cold air over a large area. ओके, अब आपने क्या देखा, ये जो सेंटेंस है हमारा मतलब काफ़ी बड़ा है। ठीक है, सेंटेंस जो है वो बहुत बड़ा है। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले इसके जो हिंदी में जितने भी अर्थ होते हैं उनको हम देखेंगे एक एक वर्ड के। ठीक है, उसको हम देखते हैं। और कोल्ड वेव, कोल्ड वेव मीन्स होता है ठंडी हवा। समटाइम्स कभी कभी, नॉन मीन्स जाना जाता है, एज मीन्स के रूप में या की तरह, मीन्स एक, कोल्ड स्नैप और डीप फ्रीज। अब ये जो हमारे वर्ड हैं दोनों, कोल्ड स्नैप और डीप फ्रीज, ये क्या है? ये कोल्ड वेव जो वर्ड है ना, इन दोनों के ही ये दोनों सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं? हिंदी में हम बोलते हैं ना समान अर्थी शब्द, यानी कि एक जैसा अर्थ निकालने वाले शब्द। तो ये जो दोनों वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कोल्ड स्नैप और डीप फ्रीज, ये कोल्ड वेव के ही सिनोनिम्स हैं। इज मीन्स है और मीन्स एक, वेदर इवेंट, वेदर मीन्स क्या होता है? वेदर मीन्स होता है मौसम, इवेंट मतलब घटना, इन्वॉल्विंग मतलब जिसमें शामिल है, अ कूलिंग ऑफ द एयर, कूलिंग मीन्स ठंडा, ठंडाहट या फिर ठंडा होना किसी चीज का, ऑफ मीन्स का की के, द एयर हवा का ठंडा होना। सिंपली अ कूलिंग ऑफ द एयर का मतलब क्या हो गया? हवा का ठंडा होना। और या द इन्वेजन, इन्वेजन मतलब होता है आक्रमण, ऑफ वेरी कोल्ड एयर, ऑफ मतलब काकी के, वेरी कोल्ड एयर बहुत ठंडी हवा का आक्रमण, ओवर अ लार्ज एरिया, ओवर मतलब पर, अ लार्ज एरिया एक बड़े, एरिया मतलब क्षेत्र पर। तो पूरा जो हमारा सेंटेंस है काफ़ी बड़ा था, बट हमने क्या करा, एक एक वर्ड का मीनिंग पढ़ा। अब इसका हिंदी देखते हैं, और इसमें हमारा सेंटेंस कौन सा यूज हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ तक जो आ रहा है ना, ये क्या है? ये पैसिव वॉइस है हमारा। कोल्ड वेव समटाइम्स मतलब ठंडी हवा, जिसको कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, नोन जाना जाता है, कोल्ड स्नैप या डीप फ्रीज के रूप में जाना जाता है। वो क्या है? वो एक मौसमी घटना है जिसमें शामिल होता है एयर का, हवा का कूलिंग यानी कि ठंडा होना, जिसमें हवा का ठंडा होना शामिल है, या फिर बहुत ठंडी हवा का, या बहुत ठंडी हवा का आक्रमण होना शामिल है बहुत बड़े एरिया के ऊपर या फिर क्षेत्र के ऊपर। इन्वेजन मतलब होता है आक्रमण होना। आई होप ये जो सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी हिंदी को भी हमने देख लिया, एक एक वर्ड का मीनिंग भी हमने देख लिया। आगे देखते हैं। इट इज मार्क, इट इज मार्क, ये क्या है? ये भी हमारा पैसिव वॉइस बनता है किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इट इज मार्क, ये चिन्हित है या ये चिन्हित किया जाता है, बाय अ ड्रॉप ऑफ एवरेज टेम्परेचर। बाय मीन्स के द्वारा, अ मीन्स एक, ड्रॉप मीन्स क्या होता है? बूंद। बट ड्रॉप का एक और मीनिंग होता है, वो क्या होता है? नीचे गिरना। ठीक है, ऑफ एवरेज टेम्परेचर, ये चिन्हित है, यानी कि इसको चिन्हित किया जाता है या इसको ऐसा माना जाता है। किस चीज को माना जाता है? बाय अ ड्रॉप, बाय अ ड्रॉप मतलब किसी चीज का नीचे गिरना, ऑफ एवरेज टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर होता है, जो औसत तापमान होता है, उससे काफी नीचे गिरना, इसको चिन्हित किया जाता है। यानी कि जब कोई भी किसी भी एरिया का जो टेम्परेचर होता है, जब वो काफी नीचे गिरता है, तब हम बोलते हैं कि जो कोल्ड वेव चल रही है, या टेम्परेचर नीचे गिरने पर ही इसको चिन्हित किया जाता है। वेल अच्छा, या फिर वेल का मतलब और क्या होता है, और भी हम देखते हैं, एक सेकेंड। यस, वेल बिलो काफी नीचे गिरना, किसी भी जो एरिया होता है उसका जो टेम्परेचर होता है उसका नीचे गिरना। द एवरेजेस,
ऑफ अ रीजन। ऑफ अ रीजन मतलब किसी भी क्षेत्र के, या हम बोल सकते हैं ये किसी क्षेत्र के औसत तापमान, एवरेज जो टेम्परेचर है औसत तापमान से काफी नीचे गिरने से इसको चिन्हित किया जाता है या ये चिन्हित होता है। सिंपली cold waves can have negative impact on people, crops, properties and services। जो कोल्ड वेव्स होती हैं, जो ठंडी हवा होती हैं, कैन हैव, ये क्या है, कैन क्या होता है, कैन हमारा मॉडल वर्ब है। जब कैन के साथ में हैव का यूज होता है तो होता है कि वो हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि वो हो सकती हैं, वो है या नहीं है ऐसा 100% नहीं हो रहा, बट वो हो सकती हैं। कैन हैव मतलब वो हो सकती हैं, मॉडल है ये हमारा। नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव मीन्स क्या होता है, नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव हो सकती हैं। ऑन पीपल, ऑन मीन्स पर, पीपल मीन्स लोगों पर। क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब क्या होता है, क्रॉप्स मीन्स होता है अनाज, ठीक है। लोगों पर वो जो है बुरा इम्पैक्ट डाल सकती हैं या नेगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। क्रॉप्स पर, अनाज पर, या फिर फसलों के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर, जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं या फिर जितनी भी संपत्तियां होती हैं उनके ऊपर। एंड सर्विसेज, और जो सर्विसेज होती हैं यानी कि जो सेवाएं होती हैं उन पर वो नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। सिंपली आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा। अगर आपको लगता है कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर कि आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है या आपको नहीं समझ में आया, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दे कैन बी प्रोसीडेड और accompanied by significant winter weather events। they can be, they means वे, can be proceeded वो हो सकती हैं, ये भी can be का हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तब बनता है। they can be वो हो सकती हैं, proceeded ठीक है, और accompanied, they can be proceeded और accompanied। देखिए proceeded का मतलब होता है कि वो पहले हो सकती हैं, या फिर accompanied मतलब वो साथ हो सकती हैं by significant weather, बाय सिग्निफिकेंट विंटर वेदर इवेंट्स। वो जो विंटर वेदर इवेंट्स मतलब क्या हो गया, जो वेदर के जो इवेंट्स होते हैं यानी कि वेदर की जो घटनाएं होती हैं वो उससे पहले या उसके साथ हो सकती हैं। प्रोसीड मतलब पहले, और या फिर अकम्पनीड यानी कि उसके साथ में हो सकती हैं। दोनों जो चीजें होती हैं वो उसके साथ हो सकती हैं, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं। सच एज अ ब्लिजार्ड और आइस स्टॉर्म। सच एज ए मतलब जैसे कि ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड मतलब क्या होता है, ब्लिजार्ड का मीनिंग होता है बर्फ के तूफान, या फिर आइस स्टॉर्म, या फिर आइस स्टॉर्म। आइस स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, आइस स्टॉर्म का मतलब होता है तूफानी, बर्फीला तूफान। दोनों का मीनिंग ये भी जो है उसका सिनोनिम ही बनता है कि बर्फीली तूफान, या फिर जो बर्फीला तूफान जैसी जो है महत्वपूर्ण जो शीतकालीन जो विंटर वेदर्स होते हैं उनमें जो ये सिग्निफिकेंट होते हैं ये मौसम के साथ में भी हो सकते हैं। या इस पूरे सेंटेंस को हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, उनके पहले यानी कि प्रोसीड जो दिया हुआ है, एक सेकेंड, दे कैन बी प्रोसीड वो हो सकती हैं, प्रोसीड मतलब पहले, और या अकम्पनीड, या अकम्पनीड मतलब होता है साथ ही, बाय सिग्निफिकेंट विंटर वेदर इवेंट्स। जब सिग्निफिकेंट विंटर वेदर इफेक्ट होता है यानी कि जब महत्वपूर्ण सर्दियों का जो मौसम की जो घटना होती है वो उनके साथ में भी हो सकती है, जैसे कि बर्फीले तूफान आ सकते हैं या फिर आइस स्टॉर्म हो सकता है। ये भी दोनों जो क्या है ये भी सिनोनिम्स हैं किसके, ठंडी हवा के, कोल्ड वेव के। एंड और दे कैन बी फील इवन कोल्डर, दे कैन बी और साथ ही दे कैन वो कर सकते हैं क्या, फील, फील मीन्स क्या होता है महसूस करना, इवन यहाँ तक कि कोल्डर, कोल्डर मीन्स क्या होता है बहुत ठंडा। ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, पीरियड मतलब अवधि, ऑफ हाई मतलब ऊंचे, ऑफ हाई विंड्स, ऑफ हाई विंड्स मतलब क्या हो गया यहाँ पे, देखिए हाई मीन्स क्या होता है ऊंचा, बट यहाँ पर अगर विंड लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब बहुत तेज हवाओं की जो अवधि होती है उसके दौरान भी वे और अधिक ठंड महसूस कर सकते हैं। जो हमारा लास्ट पेज पर हम लोगों ने अभी देखा था, जस्ट आप लोगों ने देखा था ना, यहाँ पे दिया, सॉरी यहाँ पे जो दिया हुआ है कि वो जो बहुत तेज जो हाई जो विंड होती है उसके दौरान, ड्यूरिंग मीन्स उसके दौरान भी वो बहुत ठंडा महसूस कर सकते हैं। सिंपली अब आगे देखते हैं। सम ऑफ द आउटबोर्न infrared radiation is trapped by clouds which then radiates
इट डाउनवर्ड्स हीटिंग अप द ग्राउंड। अब देखिए पूरा जो हमारा ये सेंटेंस है, इसके पहले एक एक वर्ड की मीनिंग को देखते हैं। सम ऑफ द, कुछ जो होते हैं आउटवर्ड्स, क्या होते हैं आउटवर्ड्स, मतलब बाहर जाने वाली चीज़ें या जो बाहर की जो चीज़ें होती हैं। इनफ्रेडेड, इनफ्रेडेड मतलब क्या होता है, इनफ्रेडेड का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, एक वीडियो हमारा लास्ट था उसके अंदर इनफ्रेडेड का मीनिंग था अवृत जो होती हैं, यानी कि जो बादली चीज़ें होती हैं ना उनमें ये बहुत ज़्यादा वोकेबलरी यूज़ होती है, जो थोड़ा साइंस वाले वर्ड्स होते हैं। तो इसका हम हिंदी में बस एक सिंपल मीनिंग देते हैं, अवृत जो दिखाया गया है। रेडिएशंस यानी कि जो विकिरण होते हैं, इज ट्रैप्ड, इज मतलब है, ट्रैप मतलब वो फंसे हुए हैं, बाय क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब बादलों में या बादलों के द्वारा या बादलों से, क्योंकि का मतलब बहुत सारा होता है, विच जिसमें, देन तब, रेडिएट्स जो विकिरत होती हैं, जो चीज़ें विकिरण होता है जिन चीज़ों का, इट डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर, हीटिंग मीन्स गर्म करना या गर्म होना या गर्म होने वाली कोई चीज़, अप द ग्राउंड, अप द ग्राउंड, हीटिंग अप द ग्राउंड, वो ज़मीन को या जो हमारी धरातल होती है उसको वो गर्म करते हैं। अब इसका जो है हिंदी में पूरा मीनिंग देखते हैं, क्योंकि एक एक वर्ड का मीनिंग हमने देख लिया। सम ऑफ द आउटबॉर्न्स इनफ्रेड, तो इसमें क्या दिया हुआ है सिंपली कि जो कुछ बाहर जाने वाले अवृत, इनफ्रेड मतलब जो कुछ बाहर जाने वाले अवृत होते हैं विकिरण, वो बादलों में फंस जाते हैं। ठीक है, ट्रैप्ड बाय क्लाउड्स, वो बादलों में जो है वो फंस जाते हैं, जिससे क्या होता है, विच देन जिसमें या जिससे जो है क्या होता है, रेडिएट्स जो विकिरण होता है, किस चीज का विकिरण होता है, इट डाउनवर्ड्स, इससे वो जो बादलों का जो है विकिरण नीचे की ओर होता है, हीटिंग अप द ग्राउंड, और जिससे जमीन जो है वो गर्म हो जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ अ थिक क्लाउड ऑफ कवर, ओके, इन द एब्सेंस ऑफ, इन मीन्स में द एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ का मतलब होता है कमी के कारण या किसी चीज के अभाव के कारण। अ थिक क्लाउड कवर, घने बादलों के अभाव के कारण, थिक क्लाउड कवर मतलब घने जो बादल होते हैं उनका जो कमी या एब्सेंस का मतलब अभाव या कमी होना होता है के कारण, द रेडिएशन स्केप द एटमोसफेयर, देयर बाय रिड्यूसिंग द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इन द रीजन। ओके, उसके बाद में क्या होता है, जो रेडिएशन होती है, जो विकिरण होता है, स्केप मतलब बाहर निकल जाना या वहां से भाग जाना, द एटमोसफेयर किसका, वायुमंडल का, देयर बाय रिड्यूसिंग द सरफेस, ओके, देयर बाय जिसके चलते, देयर बाय मतलब जिसके चलते, रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स क्या होता है, कमी आना, द सरफेस, सरफेस मतलब जो सतह होती है, टेम्परेचर मीन्स क्या होता है, तापमान, जो तापमान की जो सतह होती है, ऑफ द अर्थ, इट इन दैट रीजन, उस क्षेत्र का जो तापमान होता है, उसकी जो सतह होती है, इनकी जो पृथ्वी की जो सतह होती है, उसका जो तापमान आता है उसमें कमी आ जाती है, इसमें कमी हो जाती है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको ज़रूर पसंद आया होगा, एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने आपके साथ में शेयर किया है। ये चीज़ मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब कुछ टॉपिक थोड़ा सा हार्ड होता है तो अगर हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें ईजी लगने लगता है बाय प्रैक्टिस। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप उस चीज़ को सीखोगे, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही लगता है कि जितना हम सीखेंगे, जितना हम पढ़ेंगे, तभी हमें चीज़ों को समझ में आएगा। ये टॉपिक कैसा लगा है आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक को मैं और भी ज़्यादा एक्सटेंड करूँ या इसके ऊपर एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।